हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोविजनरी ऑफिसर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे लोगों की क्यूरी आई थी कि मैं फर्स्ट टाइम इस एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा, क्या इसका पैटर्न रहता है, किस तरीके से पेपर आता है, लास्ट ईयर का पेपर क्या आया था, पेपर का ट्रेंड क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं एसबीआई पीओ के बारे में, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत सारा ब्लूप्रिंट मिलेगा। और आप एक चीज़ ये भी मानकर चले अपने मन में कि किसी भी तरीके के इधर उधर के अगर आप पचड़े में फंसे हुए होंगे तो आप इस एग्जाम के बारे में नहीं सोच सकते। आपको ये नहीं सोचना कि लॉकडाउन कब खुलेगा, कब नहीं खुलेगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, कब नहीं आएगा। आप इतना जरूर मानकर चले कि अगर आप एसबीआई जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर आईबीपीएस पीओ हो गया और आईबीपीएस के क्लेरिकल हो गए, ये आपके एग्जाम बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे। और पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। आप ये मानकर चलें कि लॉकडाउन अभी लगा हुआ है, कब लॉकडाउन हट जाए या फिर हम ये कह सकते हैं कि कब चीजें रिज्यूम हो जाए, ये किसी को नहीं पता। ओके, और अगर आप आज की डेट में तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये भी सोचकर चले कि आपका मेन एम क्या है, सिलेक्शन लेना। ओके, और आपको सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा। आप अगर इंतजार कर रहे हैं कि कब चीजें रिज्यूम होंगी, कब चीजें स्टार्ट होंगी, उस समय तक बहुत देर हो जाएगी और आपसे पहले और भी बहुत सारे लोग सिलेक्शन ले लेंगे। तो मेरा यही मानना है कि राइट टाइम क्या है, टुडे, आज के दिन से आप अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करो। दैट इज द बेस्ट वे। अब क्या करना है, कैसे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनके ऊपर हम यहाँ पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अगर आप आज से तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं पर जो विन विन वाली सिचुएशन है वो आपके लिए दोस्तों जरूर क्रिएट होगी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई पीओ के पेपर ट्रेंड के बारे में कि लास्ट ईयर का पेपर ट्रेंड कैसा था, प्रीवियस पेपर का डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, और प्री प्लस मेंस का बेसिकली फंडा क्या है, और कुछ मैं आपको यहाँ पर सोर्सेज बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बहुत ही क्लासिक हैं कि मुझे ये एग्जाम देना है, इस एग्जाम के बारे में आप सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर दोस्तों मैं आपको कुछ बेस्ट सोर्सेज भी बताना चाहूंगा। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ऑलिव बोर्ड का एक मॉक रिक्रूटमेंट ड्रिल चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि पेपर से पहले की थोड़ा सा प्रोसेस प्रैक्टिस काइंड ऑफ, तो ये कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक्सपीरियंस आपको देना चाहेंगे। इसमें ये आपका एक प्री का पेपर ले रहे हैं, प्री क्वालिफाई आप कर लोगे तो आपका ये मेंस का एग्जाम लेंगे। मेंस क्वालिफाई करने के बाद में मेंस के साथ आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा, फिर आपका जैसे कि जूम एप्लीकेशन हो गया या फिर गूगल का मीट हो गया, इसके थ्रू आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसको ये कंडक्ट कराएंगे। तो इससे आपको एक फेस पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 99 रुपीज़ में आपको काफ़ी कुछ दे रहे हैं। 20 प्री के सेट जो कि एसबीआई पीओ प्री बेस्ड है, प्लस 10 जो है वो मेंस के सेट हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर दोस्तों मटेरियल आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी मिल जाएगा। 99 रुपीज़ बहुत छोटा अमाउंट है इस बड़े एग्जाम के लिए, अगर हम ये देखें। ठीक है, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं तो कहीं ना कहीं पर आपको प्री मेंस का मटेरियल केवल 1 महीने के लिए मिलेगा। मैं आपको ये भी बता दूं 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो आप अगर इस प्रोसेस में इनरोल होना चाहते हैं, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप तैयारी कर रहे हैं और आप इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप और भी ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मेन मुद्दे के ऊपर आ जाता हूँ। मेन मुद्दा हमारा यही है कि प्रीवियस ईयर का पेपर का ट्रेंड क्या था। देखो, आपको मैं 3 चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा प्री की। आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। ऐसा होता है कि क्वांट जो है वो 35 नंबर का आता है, रीजनिंग भी 35 नंबर का आता है और इंग्लिश 30 नंबर का आता है। ओके, तब ये टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है। अब कहीं ना कहीं पर आपको टाइम जो है वो 20-20 मिनट का ही मिलता है तीनों सेक्शन को बनाने के लिए। ओके, अब देखो लास्ट ईयर का पेपर कैसा था, क्या क्या चीजें थी, और आपको थोड़ा सा यहाँ पर काफी कुछ और भी समझ में आएगा। तो देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि क्वांट के पेपर में आपके डीआई आते ही हैं, और कहीं ना कहीं पर लास्ट ईयर जो है वो आपके 3 डीआई पूछे गए थे प्री लेवल के, और ये डीआई आपके इजी रहते हैं। आप इनको 100% बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। ओके, सेकेंड फेज में मैं आपको बता दूं, लाइक जो हम लोग नंबर सीरीज करते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज में क्या होता है, कभी कभी रॉन्ग वाला हो जाता है और कभी मिसिंग हो जाता है। तो ये लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन 5 नंबर के इस फॉर्मेट में पूछे गए थे। एक आपका पोर्शन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये भी आपकी इजी आई थी, 5 नंबर की आई थी। और अगर आप लास्ट ईयर का पूरा पेपर का एनालिसिस चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। मैं पूरा पेपर जो आपका क्वांट है, प्लस आपका रीजनिंग है, प्लस इंग्लिश है, इन तीनों सेक्शन को एनालाइज करके विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन अगर एंट्री देंगे तभी मैं ये काम करूंगा। ओके, और इसी यूट्यूब चैनल पर पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फोर्थ थिंग क्या है कि इन 3 के अलावा आपका जैसे मिसलेनियस हो गया, मिसलेनियस में क्या क्या आता है जो नए यूजर है उनको बता दूं। लाइक परसेंटेज हो गया, आपका एज का प्रॉब्लम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, आपका मेंस्ट्रुएशन का एक आध क्वेश्चन हो गया। ठीक है, SICI हो गया,
प्रॉफिट लॉस हो गया और आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया। तो ऐसे मिलाकर आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये वाला पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर ये पैटर्न था। अब अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, मैं यहाँ पर ये तो नहीं बताऊंगा आपको कौन सी पजल आई थी, लेकिन इतना जरूर बता दूंगा कि लगभग 5 पजल के आसपास में 20 मार्क्स का पेपर आपका कहीं ना कहीं पर लास्ट ईयर था। अब ये 5 पजल में क्या है कि आपकी लीनियर पजल हो सकती है, फ्लोर पजल हो सकती है, बॉक्स पजल हो सकती है, मंथ बेस पजल हो सकती है। ये सारे टाइप के पजल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ा रखे हैं। कहीं ना कहीं पर लगभग 500 से 800 वीडियोस आपको प्री लेवल की मिल जाएंगी, जिसमें हमने पजल्स डिस्कस किए आज तक के यूट्यूब कैरियर में। ओके, तो मुझे लग रहा है कि इतनी वीडियो से प्रैक्टिस आपको काफ़ी इनफ मिल जाएगी, और जिसमें हमने पेपर के क्वेश्चंस भी रखे हैं। ठीक है, ढूंढना आपको है और आप जाएं यूट्यूब चैनल पर रिसर्च करें और अपनी खुद की एक प्लेलिस्ट बना लें जिसमें आप अपने सारे फेवरेट वीडियोस को सेव करके रखते रहें। ओके, अब इसके अलावा जो पजल्स हैं, इसके अलावा क्या क्या आता है, लाइक आपका हो गया कोडिंग डिकोडिंग का पोर्शन, जो कि कभी 5 नंबर का आता है, कभी 3 नंबर का पूछ लिया जाता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं पर सेलोगिज्म है, वो आपका पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था लगभग 5 नंबर के आसपास में। और आपका हो गया डायरेक्शन का क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आपका लास्ट ईयर था। और अल्फ़ाबेट सीरीज हो गई आपकी, ये 2 नंबर की आ जाती हैं, कभी 5 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अल्फा न्यूमेरिक भी पूछ लिया जाता है। तो आप ये एक बार सिलेबस काइंड ऑफ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिलेबस की वीडियो मैं नीचे पिन कर दूंगा, आप उसको देख लेना। एसबीआईपीओ का क्या सिलेबस है, हर एक छोटे से छोटा टॉपिक आपको पूरी तरीके से मैं बता दूंगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वो वीडियो बहुत लोगों ने देखी, लगभग 3 से 4 लाख लोग उस वीडियो को देख चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। इंग्लिश में क्या होता है कि रीडिंग कंप्रेंशन, जो कि न्यूज़पेपर बेस्ड होता है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। आपका क्लॉज टेस्ट हो गया, आपका एरर वाला पार्ट हो गया, आपका मैच द फॉलोइंग हो गया। ठीक है, और कहीं ना कहीं पर जो एरर्स हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में आती हैं, एक सेंटेंस करेक्शन की फॉर्मेट में आ जाएगा, ये चीज़ें हैं। और आजकल क्या है कि फ्रेज रिप्लेसमेंट भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी, इससे आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ठीक है, कि क्या पेपर में बेसिकली आ रहा है। एक चीज़ आपको और बता दूं, आप बिल्कुल घबराना मत कि मुझे ये चीज़ें कैसे करनी है, क्या होगा क्या क्या होगा। जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट को बनाना स्टार्ट करोगे, प्रोसेस स्टार्ट करोगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि पेपर में जो ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। ओके, तो वहाँ से आपको थोड़ी सी हेल्प दोस्तों मिल जाएगी। इसके अलावा आप अगर पेपर अटैम्प्ट करना ही चाहते हैं कि एसबीआईपीओ प्री का लास्ट ईयर का पेपर कैसा था, तो आप जाएं और जाकर ये फ्री अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई पे आउट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा। ओके, तो आप वहाँ से जाकर ये एसबीआईपीओ प्री का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है ये भी, और साथ में एक और मॉक टेस्ट, तो 2 मॉक टेस्ट तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई क्या चल रहा है आजकल। ओके, अब आ जाते हैं, मैं आपको एक स्कोर कार्ड दिखा रहा हूँ। ये 2019 का ही पेपर है, 2019 में, जो कि रिक्रूटमेंट ऑफ पीओ हुआ था, उसमें मैं बता रहा हूँ। तो इसमें जो कट ऑफ थी वो अलग अलग थी। लाइक एससी की कट ऑफ 61.75, एसटी की 54.75, ओबीसी की 68, जनरल की 71। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 100 मार्क के पेपर में आपको कितने क्वेश्चन लास्ट ईयर बनाने थे कि आपके 71 नंबर आ जाए। तो कहीं ना कहीं पर पेपर आपको काफ़ी अच्छे से, स्पीड से और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ताकि आप विद इन टाइम अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो कि जो 100 नंबर में से कितनी कितनी कट ऑफ थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, हर एक कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखी है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मेंस पेपर का ट्रेंड क्या रहता है। देखो, प्री क्या है, हलवा है। ठीक है, ये चीज़ आप अपने अंदर सेट करके रख लो। अगर आप एसबीआईपीओ में एंट्री लेना चाहते हो, तो अगर आप प्री में जूझते रह जाओगे, ठीक है, तो आप मेंस दोस्तों क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि पैरेलल दोनों चीज़ें लेकर चलनी है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा इंटरप्रिटेशन आपको बनाना है, वो आपको इजी आप बनाओगे तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप स्विच कर देना अच्छे लेवल पर, जो लॉन्ग डीआईज हैं, जो आपको मॉक टेस्ट के मेंस पेपर में ही मिलेंगे, तो आप उनसे बनाओ। आपके पास अगर कोई बुक पड़ी हो, ठीक है, तो आप उससे थोड़ा आइडिया ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार ये रिलेवेंट है तो बनाओ, नहीं तो फिर आप क्या करो, जो मॉक टेस्ट है उनसे बनाओ। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि पेपर को एनालाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका मॉक टेस्ट है। जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, आपको कौन सा सेक्शन आ रहा है, क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो जो अगर मैं मेंस के पेपर की बात यहाँ पर करूँ, तो मेंस के पेपर में 2 सेक्शन हो जाते हैं। 250 मार्क्स का बेसिकली ये होता है। तो जैसे आपका रीजनिंग हो गया, ये 45 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे। ठीक है, टाइम आपको कितना दिया होगा, यही दिया होगा 60 मिनट का ड्यूरेशन टाइम। डेटा एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो 35 आपके डीआई के क्वेश्चन होंगे और मार्क्स आपके कितने होंगे,
60 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट का आपको टाइम दिया होगा। आप जनरल अवेयरनेस का पेपर अटेम्प्ट करोगे, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 35 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश के लिए भी आपको 35 जो है मिलता है क्वेश्चंस, ठीक है, और 40 नंबर के होते हैं, 40 मिनट का टाइम होता है। तो इस तरीके से जो टोटल टाइम है वो आपका हो जाता है 3 घंटे का टाइम पेपर के लिए। 200 नंबर का पेपर और 155 एग्जैक्टली वहां पर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर तुरंत बाद जैसे ही आप मेंस दोगे, तुरंत बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। आपको कहीं घर नहीं जाना, वहीं पर डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में 2 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, और इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलता है। जो आपकी कट ऑफ बनती मेंस की वो 250 नंबर पे बनती है, 250 मार्क्स पर। ओके, लास्ट ईयर 2019 में आप देखोगे तो आपका ये पेपर था। जनरल की कट ऑफ 250 में से बनी थी 104.42, मतलब जिस पर्सन के 104.42 नंबर थे उसको क्वालिफाई कर लिया गया था इंटरव्यू वगैरह के लिए, ठीक है। लेकिन आपको कट ऑफ से ऊपर नंबर के बारे में सोचना है। अगर आप कट ऑफ के ही नंबर लेकर आओगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जिसके नंबर कट ऑफ से ऊपर रहते हैं उसका ही सिलेक्शन होता है। अब आप पूछोगे कितने नंबर ऊपर हो जाएं? यार जितने भी हो जाएं, 10 नंबर ऊपर हो जाएं, 20 नंबर ऊपर हो जाएं, 25 नंबर ऊपर हो जाएं, तो जो टॉप टू बॉटम है उसका ही सिलेक्शन होगा। जो हाईएस्ट स्कोर वाला होगा उसको पहले सीट मिलेगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कट ऑफ जस्ट लाइक एन आइडिया है कि एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है। इससे आपको टफनेस लेवल पता चल जाता है कि यार 250 में से 104 नंबर वाले को मेंस के लिए बुलाया गया। दैट मीन्स कि पेपर काफी अच्छा टफ पेपर आया था, पेपर इजी नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि मेंस का पेपर ऐसा मत इसको हल्के में लेकर मत चलना। मेंस का पेपर बहुत अच्छा आता है, मैं आपको कहूंगा कि बहुत बहुत अच्छा आता है। आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इस बड़ी जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर आपको अपना पसीना जरूर बहाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको केवल गाइड कर सकता हूं, जो असली मेहनत है वो आपके अंदर छुपी हुई है, आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो आप ये कट ऑफ देख सकते हो हर एक स्टेट की। और इसके बाद में आपका जो ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होता है, ठीक है, जो GDPI वाला प्रोसेस है, ये आपका 50 नंबर का होता है। इसकी कट ऑफ कुछ इस तरीके की थी कि जनरल में 20, SC में 70.50, ST में 70.50, ठीक है, OBC की इतनी थी। तो मतलब 50 नंबर में से जिसने 20-20 नंबर ले आए उनको क्वालिफाई कर दिया गया था, ठीक है। और EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इनको भी 20 मार्क्स लाने थे। अब इसके बाद दोस्तों सब कुछ कंपोजिट किया जाता है, ठीक है। इनको मिलाकर एक आपकी 100 मार्क्स पर कट ऑफ तैयार होती है, जिसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। मतलब अभी तक आपने 250 का आपने मेंस दिया था, प्री वाला स्कोर जोड़ा नहीं जाता है। प्री केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब केवल आपको क्वालिफाई करना है, उसके नंबर आपके मेंस में आकर नहीं जुड़ते हैं। कट ऑफ बनेगी जो मेंस वाले नंबर हैं प्लस ग्रुप एक्सरसाइज प्लस इंटरव्यू से, ठीक है, ये 300 नंबर पे। तो इनको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है 100 मार्क्स में। और 100 पर आप देख लें कि जनरल में 54.11 मार्क्स लाने वाले का सिलेक्शन हुआ है। SC में 45.74, अगर आप EWS देखोगे तो 50.13, मतलब जनरल और EWS में लगभग कहीं ना कहीं पर 4 नंबर का डिफरेंस रहता है। OBC में कितना रहता है? 48.78 लास्ट ईयर था। तो ये यहाँ पर लगभग 5 से 6 नंबर का रहता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मेहनत बहुत करनी है इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। प्री में उलझे नहीं रहना। प्री एकमात्र एंट्री पॉइंट है। प्री के बारे में सोचो जरूर, लेकिन इसको क्विकली निकालने की कोशिश करो और अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कराओ अपनी प्रिपरेशन में। अगर आप लॉकडाउन इधर उधर की बातों में फंसे रहोगे तो कहीं ना कहीं पर दोस्तों आपके साथ जो है अच्छा नहीं होगा आने वाले दिनों में। मैं आपको ये चौंका रहा हूँ, आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आप अभी से सोचना स्टार्ट कर दो। टाइम बहुत प्रेसियस है, एक बार निकल गया तो पूरी जिंदगी में नहीं आएगा। 30 साल एज हो गई, 28 साल एज निकल गई, आप खुद कहोगे कि यार अब तो मैं PO क्लरिकल नहीं दे पा रहा हूँ ना, फिर क्या करोगे? ठीक है, तो अभी सोचो। अगर आप 27, 28, 25, 26 जितने भी एज के हैं, आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें, मेहनत बहुत करें और अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने के बारे में सोचें। कुछ सोर्सेज आपको बता दूं। सोर्सेज में सबसे पहले मैं कहूंगा कि न्यूज़पेपर आप एडिक्शन में लाओ। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है? द हिंदू पढ़ लो, बेस्ट है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि द हिंदू के करंट अफेयर्स के लिए हमने वीकली सीरीज काइंड ऑफ निकाली है। हम वीक में 2-3 एपिसोड निकालते हैं। आप अगर इनको पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पर बहुत अच्छे से कर पाएंगे आगे, ठीक है। मैं आपको इसका नीचे लिंक दे दूंगा। अभी तक इसमें 10 एपिसोड आए हैं। और अगर आप द हिंदू के पेपर को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वहाँ की न्यूज़ को समझना चाहते हैं, तो हमने बहुत अच्छे MCQs लिए। आप इसको एक बार बनाएं और पेपर के जो वीडियोज़ हैं इंपॉर्टेंट वाले, इनको देखें। द हिंदू के MCQ को, करंट अफेयर्स को बिल्कुल ना छोड़ें। मैं आपको नीचे लिंक इसका दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से भी देख पाएंगे। तो क्या करना है कि सेल्फ स्टडी में न्यूज़पेपर को ऐड करना है, प्लस जो आप मॉक टेस्ट वगैरह आप दोगे, ठीक है। मैं आपको देखो TDS मटेरियल नहीं बताऊंगा कि आप बुक्स वगैरह पे जाओ और बहुत सारी बुक ले लो। देखो, बुक्स अगर आपके पास है तो भी एक ऑप्शनल है, लेकिन कहीं ना कहीं पर आज के समय में अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं
तो कोई भी बेसिक रेफरेंस बुक उठाएं और उससे आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। जब आप चीज़ें सीख जाएं तो फिर उसके एप्लीकेशन को समझने के लिए आपको मॉक टेस्ट के ऊपर आना पड़ेगा। आपको परसेंटेज का कंसेप्ट आता है, लेकिन परसेंटेज से जो फ्रेम क्वेश्चंस हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? मॉक टेस्ट में मिलेंगे। तो आपको अपना जो दिनचर्या है, अपना जो शैली है, उसको आपको कहीं ना कहीं पर मॉक टेस्ट के ऊपर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करो, एनालाइज करने के बाद आपका जो वीक एरिया है इसको रिवाइज करो और फिर आप उसको दोबारा मॉक टेस्ट को री अटेम्प्ट करो। क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बुक आप अगर 10 बार पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें परफेक्शन मिल जाएगा। यही सेम फंडा आपका मॉक टेस्ट के ऊपर है। आप 50 मॉक टेस्ट मत बनाओ, आप 10 मॉक टेस्ट बनाओ, 2-2 बार बनाओ, री एनालाइज करके क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्योंकि सीधा सा नेचर यही है कि अगर आपने जो घर पर प्रैक्टिस कर ली, आपने घर पर क्वेश्चंस बनाए, प्रैक्टिस की और उसके बाद आप एग्जाम में पेपर देने गए, तो जो घर पर प्रैक्टिस करा हुआ क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो वो लेस देन टाइम बन जाएगा। अगर वहां पर नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो गया तो आप कहोगे कि यार ये न्यू पैटर्न आ गया, वहां पर समझ में नहीं आया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो हमें दोस्तों इससे बचना है। कहीं ना कहीं पर प्रिपरेशन में हमें 4 चांद लगाने हैं। तो आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट की है, एनालिसिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के समय में आप प्रीवियस ईयर के जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मैं कहूँगा पेपर आप डाउनलोड मत करो, मत मंगवाओ, क्योंकि उसके सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूअस है और जो क्वेश्चन है वो ओल्ड है। ठीक है, आजकल नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, अरिथमेटिक डीआई पूछी जा रही है, वो सब आपको नए मॉक टेस्ट में मिलेंगे। तो बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी कंपनी फॉलो करो, इट डजेंट मैटर, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर बनाओ। ठीक है, और सबके पहले फ्री वाले मॉक टेस्ट बनाओ ताकि आपको एनालाइज करने में आसानी हो जाए कि इन्होंने क्या चीज़ें सर्व की हैं, क्या इनका मटेरियल अप टू डेट है, क्या आपको ये मटेरियल लेना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ी एक बार अपना दिमाग लगाकर फ्री मॉक टेस्ट के ऊपर जरूर ध्यान दो। और जो ये मॉक टेस्ट की ड्रिल चल रही है, रिक्रूटमेंट ड्रिल, ये केवल 99 रुपीज़ है, इसमें 30 टेस्ट मिल रहे हैं, बहुत अच्छा चीज़ है। आप इसको एक बार बनाओ। ओके, और एक चीज़ और है कि अगर आप उनका प्री वाला एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो वो आपको अमाउंट जो है वो रिफंड भी हो जाएगा 99 रुपीज़ का। ठीक है, जस्ट उन्होंने एक आइडिया दिया है कि प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू समथिंग हम आपको फील करा दें कि पेपर की मॉक ड्रिल कैसी होती है। ठीक है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसको ज्वाइन कर लो और आगे फिर हम मिलेंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है जरूर पूछें और मैं पूरा पेपर एनालाइज करके जरूर दूंगा आपको। ठीक है, आप लोग की जो मेरे साथ जो भी आप एक्सपेक्टेशन करते हैं मैं उस पर दोस्तों पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वही कंटेंट प्रोवाइड कराऊं जो आपकी मेन डिमांड है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन मिलेंगे अगली वीडियो में एक बार फिर से। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि कोई भी चीज़ ना छूटे। ओके, धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।